आप देख रहे हैं सत भक्ति सागर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में सत्संग प्रवचन का आनंद ले ध्यान पूर्वक सत्संग सुने। सत साहिब एक सिमली नाम की लड़की थी और वो किसी गुरु से उपदेशी थी। आस्था भगवान में गणी थी और प्रारंभ से ही ये ऐसा रहा है कि जगत और भगत का आपस में मतभेद बना रहा और जिस कारण से भक्तों को बहुत कठिन यातनाएं सहन करनी पड़ी। लड़की की बहुत आस्था थी। नगर के बाहर एक साधु का आश्रम था। वो लड़की उस महात्मा को आहार करा के आती थी, उनकी सेवा भी करती थी और शाम के समय अपने घर आ जाती थी। कुल के लोगों ने, परिजनों ने बहुत कुछ प्रतिबंध लगाए लेकिन लड़की नहीं मानी। उस सिमली का एक भाई था, मंसूर नाम था उसका। उसको अन्य व्यक्तियों ने कहा कि आपकी बहन शाम के समय और गैर टाइम को वक्त जाती है संत के आश्रम में। देख ले भाई, इज्जत का सवाल है और पूरे नगर में चर्चा चलती है अपनी बहन को बनाकर। अब मंसूर ने सोचा भी पहले ये देख तो लूं वास्तव में वहां उस आश्रम में ऐसा क्या है। इस दृष्टिकोण से जब उसकी बहन शाम के समय प्रतिदिन जाती थी साधु का भोजन लेकर, जिस दिन घर वाले भोजन नहीं देते थे तो वैसे जाती थी, उनकी सेवा कराती थी, कोई कपड़े धोआती थी, कुछ देर उनकी चरण दबा देती थी। अब मंसूर ने, भाई ने सोचा कि सीधा संत से बोलना अच्छा नहीं होता। साधु संत बड़े सहनशील होते हैं और सिद्धि युक्त होते हैं। अपराध के विषय में कुछ उठपटांग कहना हानिकारक हो सकता है। उसने क्या किया कि आश्रम के बाहर खड़ा हो गया और जैसी भी कच्ची पक्की कोई द्वार थी उसके अंदर कोई सुराख था। उस सुराख से वो देखने लगा। छोटा सा आश्रम था, को 100 गज का होगा, गणित 150 गज का, और उसमें एक झोंपड़ी डली हुई थी। तो उसने देखा कि लड़की ने जाके भोजन कराया महात्मा को, फिर बर्तन साफ किए, 1-2 कपड़ा धोआ, फिर महाराज जी के चरणों को दबाने लगी, सेवा करने लगी। तो क्या हुआ कि ऐसे उस महात्मा ने हाथ किया, आकाश से एक अमृत का प्याला आया। संत ने पिया, आधा उस बेटी को दिया। संत ने कहा कि बेटी, इसमें से थोड़ा सा एक नालायक व्यक्ति खड़ा है, उसके भी मार देख छींट, इस सुराख के अंदर से जा और उसके भी लगा दे, थोड़ी सी कल्याण हो जा। एक नालायक व्यक्ति खड़ा है। अब उसने जाकर के, लड़की ने आदेश पालन करना था, सुराख में से ऐसे कर दिया। उसने देखा कौन है, कैसे है, तो उसके भी जीभ पर वो थोड़ा सा अमृत की छींट लगी। एकदम उसके हृदय में एक विशेष प्रेरणा हुई कि मैं बहुत पापी हूं, मैं नीच हूं, और ऐसे पाक साफ महापुरुष के विषय में मेरे मन में दोष आया। रोता हुआ आश्रम के अंदर प्रवेश हुआ और कहा, महाराज मुझ पापी का भी उद्धार हो सकता है। मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा। उस संत ने कहा, बेटा जब तक बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता,
तब तक प्राणी के ऐसे अपराध अक्षमा करने योग्य होते हैं। और बेटा कोई जानबूझ कर करोगे, दीक्षा उपदेश लेने के बाद आपके मन में ऐसा संत के गुरु के प्रति दोष आता है तो फिर आप पाप के भागी भारी बन जाओगे। काफी देर सत्संग सुनाया, प्रतिदिन वो भक्त अपनी बहन के साथ दिल्ली आने लग गया। खूब सत्संग सुना, दोनों बहन भाई मिलकर सेवा करते थे। फिर क्या हुआ कि उसके हृदय में एक ऐसी प्रेरणा हुई, अनल हक, उस संत ने उसको एक मंत्र दे दिया, अनल हक, कि इसका जाप किया कर। अपने आत्माओं, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी ही परमात्मा की खोज में लगते हैं, उनको ही इतना शीघ्र इन बातों का असर होता है संत के वचनों का। तो महान पुण्यात्माओं में से एक था मंसूर, और संत की कृपा से उसके पिछले पुण्य स्टार्ट हो जाते हैं, उदय हो जाते हैं, और वो प्रेरित होकर के वो भक्ति प्रारंभ कर देता है। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई कटोरी में घी डाल रखा है, उसमें एक ज्योति भी रखी है, और वो ज्योति जला रखी थी, बुझ की, घी भी है उसके अंदर, बनी बनाई बाती भी उपलब्ध है। एक सीख लगाने की आवश्यकता है, वो जग जाएगी। तो जितने भी पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो भी साधु संत महापुरुषों के प्रवचन सुनते हैं, किसी भी संत के, चाहे उसने भक्ति मार्ग का कति ज्ञान नहीं, लेकिन भगवान की महिमा तो वो भी सुना ही देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वह जोत जग जाती है। अब वह जोत तक जगेगी जब तक पूर्व जन्म का उसके अंदर घी है, यानी पुण्य है, तो वो जगेगी, प्रेरणा बनी रहेगी भगवान के पाने की। यदि आगे उसमें विधि घी उसके पास नहीं है डालने के लिए, तो वो ज्योति भी जल जाएगी और घी भी समाप्त हो जाएगा, और सारा कटोरा व कटोरी काली हो जाएगी। तो पुण्यात्मा उस अनल हक मंत्र के गुरु जी ने दे दिया, जो मंत्र देना था उसको। अनल हक का अर्थ होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं, अनल हक। हालांकि ये कोई मंत्र वंत्र नहीं था, लेकिन उस मंसूर के अंदर वो पूर्व जन्म का घी और ज्योति रह रही थी, वह जगेगी। अब उस मंत्र से भविष्य में तो कोई लाभ उसको होना नहीं था, क्योंकि वो चार्जर ठीक नहीं था। पूर्व जन्म की बैटरी से उसमें इतना प्रभाव था, इतने पुण्यों से, कि उसने अनल हक कहना शुरू कर दिया कि मैं ही परमात्मा हूं। अब भोली आत्माओं, पुण्यात्माओं को जैसा भी गुरु ज्ञान देता है, वो तो दृढ़ होते हैं। गुरु जी ने 2 दूना 6 कह दिया तो वो 6 ही बोलते रहेंगे। घर वाला कहेगा, कोई उसको बताना चाहेगा, वो नहीं मानेगा, कहता है नहीं मेरे गुरु जी ने ऐसे ही बोला। तो अबोध बच्चे ऐसे ही होते हैं। इस बात का ज्ञान पूरे मुसलमान धर्म में हुआ, क्योंकि वो मुसलमान धर्म से संबंधित था, और मुसलमान धर्म ये मानता है कि जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। वैसे तो जीव ब्रह्म हो ही नहीं सकता, ये तो अंडरस्टूड है। जीव तो ब्रह्म है ही नहीं, ब्रह्म अलग है, जीव अलग है। ब्रह्म मीन भगवान, जो जीव का भी उत्पत्ति करता है। लेकिन मुसलमान धर्म ये मानते हैं कि पृथ्वी पर परमात्मा नहीं आ सकता। वह तो 7वें आसमान में रहता है, 7वें स्वर्ग में। और कोई ये कहता है कि पृथ्वी पर परमात्मा है, वो दंड का अधिकारी है, वो भ्रमित कर रहा है, मुसलमान धर्म के विधान को बिगाड़ रहा है। इस कारण से मंसूर को बहुत बार समझाया, राजा तक बात गई, बहुत कुछ कहा, लेकिन नहीं माना, अनल हक करता रहा। उसको कहा कि तू ऐसा मत बोल। अब साधु को तो कोई बोल नहीं सके था कि वो क्या मंत्र दे रहा है, लेकिन पब्लिक के अंदर जब बात आ जाती है तो वो अपना पूरा जोर शोर से विरोध करते हैं। अब क्या हुआ कि वो नहीं माना, तो उसको
चौराहे पर खड़ा कर दिया, बांध दिया उसको चौराहे पर। और फिर क्या कहा कि या तो तू अनल हक कहना छोड़ दे, नहीं तो तेरे पत्थर मारेंगे। उसने फिर कहा अनल हक, क्योंकि वो तो मदमस्त हो गया था, अलमस्त हो गया था। ऐसी स्थिति पूर्वजन्मों के पुण्यों से होती है, और भविष्य की भक्ति नहीं होती है तो वो नष्ट हो जाता है उस जीवन ऐसी पुण्यात्मा का। तो उसको सजा दी गई कि पूरे नगर के व्यक्ति इसको पत्थर मार मार के इसका वध करेंगे। ऐसी सजा दें ताकि और भी कोई ऐसी हिम्मत ना करे। तो सभी लाइन में आ रहे थे और पत्थर मार रहे थे, तू पापी है, पत्थर मार रहे थे, निकल जाते थे। अब उसकी बहन सिमली का भी नंबर आ गया। जब और पत्थर लगा रहे थे वो हंस रहा था, अनल हक हंस रहा था। और जब उसकी बहन सिमली का नंबर आया, वो भी लाइन में खड़ी थी। तो बहन ने सोचा पत्थर तो मैं नहीं मारूंगी, लेकिन लोक लाज में आके उसने फूल उठा लिया कि मैं फूल मार आऊंगी उसके। यहाँ ये लोग भी ना मेरा विरोध करेंगे और भाई का चोट भी ना लगेगी। उसने फूल मारा, फूल मारते ही वो रोने लग गया, बहुत बुरी तरह रोने लगा। तब सिमली ने कहा कि भाई लोग तेरे पत्थर मार रहे थे, उनके पत्थरों से नहीं रो रहा था, और तू मेरे फूलते रोने लग गया। अरे ये कोई चोट थोड़ी लगी तुझे? उसने कहा सिमली ये तो अनजान थे, इनका मुझे दुख नहीं था। तू तो परिचित थी मैं किसके ऊपर फिदा हो रहा हूं, और तेरा हाथ कैसे हो गया नालायक मेरी तरफ? तूने भगवान की तरफ हाथ कर दिया। मैं भगवान के लिए डिवोटेड हूं, और तूने क्या समझा फिर ज्ञान को? न्यू रो रहा हूं, तेरा जीवन बर्बाद हो गया, तूने ज्ञान समझा नहीं बहन। तेरे फूल का मुझे इसलिए दर्द हुआ, तू तो परिचित थी इस बात में। उसके बाद नहीं मरा वो पत्थरों से, कहने लगा या तो कहना छोड़ दे अनल हक, नहीं तेरा हाथ काटेंगे। उसने कहा अनल हक, हाथ काट दिया। फिर कहा दूसरा हाथ काटेंगे या बंद कर दे, अनल हक। तेरी गर्दन काटेंगे, बंद कर दे, अनल हक, काट दिया। अब उसको गाड़ा नहीं, मुसलमान धर्म में नीचे दफनाते हैं जमीन में, उसको सवा कर दिया काफिर समझकर कि काफिर जलाए जाते हैं, उनकी सोच है। और उस राख को जल में फेंक दिया कि इसका नामो निशान मिट जा दरिया में। कहते हैं वो राख भी, ऐस भी, वो बबूत भी अनल हक अनल हक अनल हक करती जा रही है। और 1000 मंसूर बनकर गलियों में घूम रहे हैं। सबने दरवाजे बंद कर लिए, टट्टी पेशाब निकल गया, लोगों का घबरा गया, ये क्या हो गया? भगवान का भगत था, ऐसा हो कर दिया इसके साथ। तो पुण्यात्माओं, अब ये ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, इसको बहुत गहराई से समझना है। ग्रीव साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। आत्माओं, परमात्मा का पाना सबसे आसान है, लेकिन काल ने हमें गुमा गना दिया, भ्रमित कर दिया। इतने गलत साधनाएं सिर पर रखवा दी हमारे। परमात्मा कहते हैं गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का लादिए ईब जड़े ना जाड़े। ऐसे क्रम लगा दिए भक्ति के, वो न छुटवा में तेनू के ना है, ये तो पुरानी लाग से। अब हमारे पूर्वजों को तो पता नहीं था और ना उनके गुरुओं को पता था। अब जैसा वो मार्गदर्शन करके बोले बाले उनके अनुसार चल पड़े। पहले तो इसे बोले व्यक्ति थे, एक
भोला सा किसान था। उसके लड़का उत्पन्न हुआ उसकी पत्नी का। उसकी मां ने कहा, बेटा जा अपने गुरुजी को ला बुला के होम करानी है, होम। अब वो कति सीधा सादा सा था। वो गुरुजी के पास गया, गुरुजी परमात्मा ने दया करी है, हमारा लड़का उत्पन्न हुआ है, मेरी मां ने कहा है हमारा घूम कर दे, घूम। अब गुरुजी समझ गया भोला बाला, अच्छा भाई पर नो बता 100 रुपये की करवाओगे घूम, या 2.25 की, 5.25 की, 10.25 की, 11 की, बता। वो गुरुजी वो कहने लगा किसान के, गुरुजी हम तो गरीब से आदमी हैं, हमारा 100 रुपये की घूम कर दे। अच्छा भाई साहब। वो सामने बैठा लिया यजमान, गुरुजी बैठ गए अपने आसन पे और हवन शुरू कर दिया। अब उसने कहा कि जैसे मैं बोलूं ऐसे ही बोलना, ऐसे ही क्रिया करना तू सारी। अच्छा जी। अब पंडित जी कहे भूर भवे, उसने ना बोलना फुर फुर कर। अब बड़े आदमी के ऊपर बोलनी है उसके साथ संस्कृत। तो पंडित जी ने बोला तेरा सीधा बोल, वो भी बोला सीधा बोल। अब उस गुरुजी ने उसका थप्पड़ मारा, एक उसने कर दिया। आखिर में क्या हुआ, तो दोनों लिपटा हो गए। और किसान तगड़ा था, पंडित जी दाब लिया उसने नीचे। अब पंडित जी को इस समस्या पे ये भी के ऊपर छोड़ है। फिर उसका ध्यान में आ गया कि तो जैसे तू कह रहा है ना ऐसे कर रहा है। उसने कहा छोड़ दे, बोला छोड़ दे। तो दोनों भिन्न भिन्न हो गए। अब वो किसान ने सोचा कि इस ऊम में, इस घूम में यू सारा प्रोसीजर होता होगा। अब हमने इतना हंसी, पहले हमारे गेरिया बुंडी बने रही थी नो की नो, बिना ज्ञान के ये हंडोड़ा बना रहे थे हमारा। जब उनके सांस से उतर लिए, जो किसान कहता बोला पंडित जी, बोला शुक्र है मेरा सौभाग्य था, मैंने 1.25 ही करवा ली, 5.25 की करवा लूं तो दोनों मरा हूं आज। अब ये सारी सच्चाई है वैसे, क्योंकि अब तो हम समझदार हो गए, हमने पता लग गया कि मूर्खा टोल इकट्ठा हो रहा था, हमने मूर्ख बना रहे थे। तो परमेश्वर कबीर जी ने आके हमें ये तत्व ज्ञान पहले ही समझाने की चेष्टा की थी, लेकिन शिक्षा के अभाव से हम उन नकली गुरुओं को सतगुरु मानते रहे। उन ऋषियों को, महर्षियों को जो नकली थे, उनको हम सचमुच वेद ज्ञान दाता मानते रहे, जिस कारण से आज तक हम सफर कर रहे हैं, उसको आज तक हम भोग रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि ये तो असंख्य जन्म, अनगिन जन्मों का झंझट था, अब भी निमट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें याद दिलाया करते थे उस समय कि तुम जो साधनाएं करते हो ये शास्त्र विरुद्ध है, और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। इस बात से पहले तो हमारे जो श्रोता थे वह दुख मान्या करते, वो फिर जाकर कहते अपने गुरुओं को कि कबीर ऐसे बोलता है, वो कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। तो वो नकली गुरु कहा करते थे कि कबीर अशिक्षित है, ये झूठा है, ये क्या समझे हमारे पुराणों को, पवित्र पुराणों को। पवित्र पुराणों में, सदग्रंथों में लिखा है, जो हम बताते हैं वो सत्य है, कबीर झूठ बोलता है। पुण्यात्माओं, उस समय ये बात स्वीकार हो जाना सहज थी कि कबीर परमात्मा संस्कृत भाषा नहीं जानते, अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन आज हम ये नहीं कह सकते कि उनको संस्कृत भाषा नहीं आती थी। वो तो सब भाषाओं के जानकार हैं, परम विद्वान हैं।
वो चींटी और हाथी की भाषा भी समझते हैं, वो सब पक्षी और पशुओं की भी भाषा जानते हैं, पृथ्वी के सभी प्राणियों की भाषा समझते हैं, लेकिन हम परमात्मा को नहीं समझ सके। यह बात न्यों बिगड़गी। अब आपको दिखाते हैं परमेश्वर कबीर जी ने जो सृष्टि रचना सुनाई थी, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, इन सब से कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। तुम्हारे तीनों देवताओं की, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी का कैसे जन्म हुआ ये बताता हूँ। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। निरंजन की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में लिपिबद्ध करवा रखी ये ज्ञान। तो पुण्यात्माओं, अब पता चलेगा कौन था विद्वान और कौन है अविद्वान। एक संस्कृत भाषा के जान लेने से महर्षि नहीं बन सकता, शास्त्री तो कह सकते उसको, और वो विद्वान नहीं हो सकता। अब आपको पहले तो ये दिखाते हैं कि कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले ये शब्द, ये वाणी, अमृतवाणी, तत्व ज्ञान बोला था, जो आज हमारे सदग्रंथ सेकंड कर रहे हैं। धर्मदास जी एक महान आत्मा हुए हैं, परमात्मा उनको आकर मिले थे अपने लीलावत स्वभाववश, जैसे लीला परमात्मा किया करता है। वेद बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र 26 और 27 में कहा है कि परमात्मा अपने भक्तों के सब संकट दूर करता है, अपने रूप को सरल करके वहां से गति करके आता है। वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यानी सतलोक में रहता है, और वहां से गति करके चल के आता है, भक्तों को मिलता है, उनको ज्ञान उपदेश देता है, भक्ति का यथार्थ ज्ञान बताता है। और वो परमात्मा राजा के समान देखने जोगा है, दर्शनीय है, और वो अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है। और परमात्मा कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणक मोती बरस हैं, ये जग चुगता ढेर। एक राजा बताते हैं, बहुत नेक था, मुसलमान था, और वो मांस नहीं खाता था। इतना नेक, ना किसी को तंग करता था, और अपनी प्रजा का पालन अपने बच्चों की तरह करता था। एक बार उसका बीमारी होगी, पेट में दर्द हो गया। उसने क्या किया कि सभी डॉक्टर वैद्य बुलाए, सभी दवाई देकर फेल हो गए।
एक वैद्य ने बताया कि आपने एक बकरे का कलेजा प्रतिदिन खाना पड़ेगा जब तक तुम जीवित रहोगे। अब वो मजबूरी होगी उसकी, एक बकरे का कलेजा फिर वो रोज खाने लग गया, उसको राहत मिल गई, यानी पाप न्यों बढ़े। अब वो चाहता नहीं था और फिर भी मजबूरी में दयालु होते हुए अपनी जान रक्षा की खातिर उसने खाना पड़ गया। फिर उसको एक संत टकरा जाता है, एक कबीर साहब का संत, गरीबदास जी की परंपरा में। तो वो क्या है, एक नौका की इंतजार में वो संत बैठे थे। वहां पर क्या होता है कि वो नौका में बैठ चुके थे, इतने में 5-7 बकरे लेकर राजा के सैनिक आ जाते हैं और उस नाविक को मालूम था कि ये राजा के सैनिक हैं। नाविक को उन्होंने कहा कि हमें जल्दी पार करो, जल्दी जाना है। तो उस नाविक ने उस संत को उतार दिया कि आप नीचे उतरो, ये राजा के सैनिक हैं, इनको परले पार करके आना है। तो संत ने कहा कि हम भी बैठे चले जाते हैं, क्या दिक्कत हो जाएगी। तो उन सिपाहियों ने कहा कोई बात नहीं, बैठा रहने दो, महात्मा है इसको। जब वो दरिया से जा रहे हैं, वो पूछते हैं अभी कहां ले जा रहे हो उन बकरों को, तुम राजा के सैनिक बताते हो, तुम बकरियां का क्या करोगे भाई। कहते हैं राजा को एक बीमारी लगी हुई है, प्रतिदिन एक बकरे का रोज सीना खाता है। उसने कहा कि राजा को कह देना आज के बाद उसको दर्द नहीं होगा, पर बकरे नहीं खावे। सैनिकों ने बताया बहुत नेक आत्मा है, वो मांस भी नहीं खाते थे मुसलमान होते हुए भी, लेकिन अब मजबूरी में उन्होंने मांस खाना पड़ गया। तो संत ने कहा कि हमारे कबीर भगवान की कृपा से वो ठीक हो जाएगा और उसने मांस नहीं खाना पड़ेगा और नहीं खाएगा। और उन सैनिकों ने उनका पता पूछा, सारा पता नोट किया। जब वो वहां पहुंचे तो राजा ने कहा कि भाई मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं ठीक हो गया, मुझे कोई दर्द नहीं। तब उन्होंने कहा कि भगवान राजन ऐसे ऐसे एक संत मिला था हमें। कहता किस टाइम मिला था कि इसमें ये बात कही। कहता उसके बाद मुझे पीड़ा नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उस संत को ढूंढा, उसके संतान भी नहीं थी, कबीर साहब की कृपा से साल भीतर उसका लड़का हो गया, और ज्यादा प्रसन्न हुआ। और फिर उन्होंने एक बाग और एक मंदिर, एक आश्रम बनाया उस संत के नाम पे, उसका नाम रामनगर रखा। तो यहां हम ये कहना चाहते हैं कि परमात्मा किसे कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा। भगवान ज्योत निरंजन ये भी उस परम पिता परमात्मा का ही पुत्र है, लेकिन इसने अपनी थोड़ी सी नादानी की गलती के कारण ये श्राप लग गया, यानी बीमारी लग गई इसके, और ये इसका परिणाम हमें भी साथ भोगना पड़ रहा है। 1 लाख जीवों का ये काल रोज आहार करता है, इसलिए ये गुप्त रहता है, किसी के सामने प्रकट नहीं आता होता। स्वर्ग में नहीं रहता, ये स्वर्ग में इस रूप में नहीं रहता जिसका वास्तविक रूप है। ये जैसे प्लास्टिक सर्जरी कर ले तो वो ओरिजिनल रूप छुप जाता है उसका, चाहे कितना विकराल बुंडा हो। ऐसे ये 3 रूपों में ब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में वहां रहता है, 4 भुजा में, लेकिन अपनी 1000 भुजा वाले रूप को वहां गुप्त करके रहता है। एक सिद्धि होती है जो बहुत शरीर बना सकता है, जैसा चाहे कुछ समय के लिए बना सकता है। वहां भी तीनों रूप में ये हर समय दर्शन नहीं देता, सब संतों को अपना अलग स्थान रखता है। जब चाहे वहां से खत्म और गुप्त हो जाता है, किसी को अंदर आने का आदेश नहीं है। और अपने लोक में जाकर अपने विकराल रूप में बैठकर 1 लाख जीवों का आहार करता है। वहां पर तपतशिला बनी हुई है, एक पत्थर की टुकड़ी अपने आप स्वतः गर्म रहती है, जो निरंजन लोक में है। वहां पर ना ब्रह्मा जा सके, ना विष्णु जा सके, ना शिव जा सके, ना कोई साधक जा सकता। उसने ऐसा बीच में इतना भयंकर एक शक्ति छोड़ रखी है। उसको केवल कबीर साहब के सार नाम सतनाम का उपासक संत और कबीर साहब के यानी सहारे से उस नगरी को पार करके ही जाना पड़ता है। ये काल भगवान के सिर पर पैर रख के ये कबीर हंस वहां से पार होते हैं।
क्योंकि काल भगवान ने 21वें ब्रह्मांड के अंतिम लोक में, जो कि सतलोक जाने का रास्ता है, वहां पर अपने सिर के बल बंद कर रखा है कि कोई इधर से वापस ना चला जा। जब ये कबीर साहब का उपासक, सतनाम और सारनाम का उपासक संत जाता है भक्त, उस हंस के सामने उसका अपने आप सिर झुक जाता है, वो रास्ता खाली हो जाता है और उसके सिर पे पैर रख के काल के ये कबीर हंस अपने सतलोक चला जाता है। अब आपको ज्ञान हुआ कि परमात्मा कितने हैं। अब यहां पर सभी संत कहते हैं कुल का मालिक एक है, और गीता में लिखा है कि अर्जुन, ये संसार उल्टा लटका हुआ वृक्ष है। ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है। भाई पात रूप संसार, कितना एक ही दोहे में सारी सृष्टि का वर्णन दे दिया भगवान कबीर साहब ने। गीता में भी ऐसा ही लिखा है अर्जुन, ये उल्टा लटका हुआ वृक्ष है और इसकी जड़ ऊपर को है, यानी मूल जड़ कहां है इसकी? सतलोक है। और कबीर साहब कहते हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। अक्षर पुरुष माने परब्रह्म। ये तो समझो जमीन से बाहर दिखने वाला पेड़ है, मोटा तना है, और इसके एक मोटी डार लगी है, मोटी डार, उसको निरंजन जानो, और उसके फिर 3 शाखा हो निरंजन के, ये ब्रह्मा विष्णु महेश समझो, तीनों देवता, और टहनी और ये देवता, और ये पत्ते रूप में संसार। लेकिन जड़ कौन है, मूल कौन है? वो कबीर भगवान सतपुरुष है, पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म है, और जड़ों से ही सारी शक्ति उस पेड़ को प्राप्त है। ऐसा ही गीता जी के 15वें श्लोक में 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है कि वो परमात्मा तो अविनाशी, भगवान तो दूसरा ही है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका पालन पोषण और स्थिति सब कुछ वही करता है। अब जब हमने इस बात की सही जानकारी होगी, फिर गीता जी जैसे अनमोल शास्त्र को आप पढ़ोगे, इतना आनंद आएगा। हे परमात्मा, ओए होए, इतनी सच्चाई जो गीता में लिखी है और कबीर साहब से बिल्कुल मिलती जुलती है। गीता में सिर्फ कमी क्या रही कि उसमें उस परमात्मा के पाने का मार्ग नहीं है, केवल ब्रह्म के पाने का मार्ग ओम मंत्र है और यज्ञ हवन है, स्वर्ग महास्वर्ग की जाने की। पूर्ण परमात्मा के पाने की यानी वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा की विधि नहीं है। इस करके ऋषियों ने हजारों वर्षों वेदों और गीता के आधार पर साधनाएं की, लेकिन वो बेचारे फिर भी पार नहीं हो पाए। रहे निरंजन लोक में, महास्वर्ग में चले गए और करोड़ों वर्षों तक स्वर्ग महास्वर्ग में भी रहे, लेकिन फिर महाप्रलय जब होती है ये सारे ही समाप्त हो जाते हैं और फिर सृष्टि रची जाती है। ये 21 ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड की, ऐसे ही हर ब्रह्मांड के अंदर न्यारी न्यारी व्यवस्था हर समय पर होती रहती है। और सतलोक कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए उसको सत्यलोक कहते हैं, उसको अमर लोक कहते हैं, उसको बेगमपुर भी कहते हैं। बेगम जहां कोई चिंता ना हो, कोई दुख ना हो, कोई गम ना हो, उसको बेगमपुर भी कहते हैं। उसको अजर लोक भी कहते हैं। कबीर साहब के यानी पूर्ण परमात्मा के अन्य नाम भी हैं, जैसे अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरख। सतपुरख, सत्य माने सच्चा, पुरख माने भगवान, सत साहेब। अकाल मूर्त जिसका काल ना हो, वो परमात्मा की तस्वीर यानी वो सतपुरुष। अब जैसे पूरे मुसलमान धर्म के धर्मियों के पास हजरत मोहम्मद सल्लल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं है, तो क्या हजरत मोहम्मद जी निराकार थे? क्या उसका कोई आकृति नहीं थी? केवल ये लिख देने से कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, तो वो ये सिद्ध नहीं होता कि वो निराकार है।
अब आपको सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कैसा है। एक शेख फरीद नाम के मुसलमान थे और उन्होंने एक घर छोड़ दिया बचपन में परमात्मा पाने के लिए। एक फक्कड़ फकीर थे और वहां वो उनके आश्रम में रहने लग गए। और वो फकीर इतना वहां प्रसिद्ध था कि उसके पास सिद्धियां बहुत हैं। एक समय शेख फरीद नाम के मुसलमान थे भक्त। वहां क्या था कि आश्रम के अंदर 10-12 भक्त रहते थे उस संत के शिष्य। तो उन्होंने आपस में एक एक दिन बांट रखा था। वो आश्रम का जो संत था वो हुक्का पिया करता। मुसलमानों में वैसे वो मांस नहीं खाता था, हुक्का पीता था। तो हुक्का खाना खाने के बाद उसका शाम को या दोपहर को जब भी खाता था हुक्का कंपलसरी होता था। तो उन्होंने सब ने अपना काम बांट रखा था। और शेख फरीद तो घर छोड़कर निकला ही नहीं था। मैंने अल्लाह चाहिए, भगवान चाहिए। और उसमें ज्ञान में बता ही दिया जाता है भाई गुरु की सेवा करे, गुरु को पूरी श्रद्धा के साथ व्यवहार रखे, गुरु शिष्य में ऐसा लगाव बन जाए, आपस में इतना प्यार बने दोनों का, मन में दोष ना रहे, तब भगवान मिलता है। तो उन्होंने इस दृष्टिकोण से कि गुरु नाराज नहीं होना चाहिए। गुरु रूठ गया, कहते हैं कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण न जा, और कह कबीर गुरु रूठ गया तो हर ना करे साय। तो इस दृष्टिकोण से शेख फरीद ने चाहा कि परमात्मा गुरु जी नाराज नहीं होने चाहिए। भगवान गुरु जी रुष्ट हो गए तो भगवान रुष्ट हो गया, फिर मेरा इस जीवन का बनेगा क्या? इस शरीर का जो उद्देश्य मैं लेकर आया हूं वही मेरा रह गया, उसमें बाधा बन गई, तो मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना मैंने। तो इस दृष्टिकोण से वो सच्चे दिल से गुरु जी की सेवा करता था। आत्मा से पता लग जाता है ये बालक कैसे सेवा कर रहा है, ऐसी बात नहीं। तो वो इस कारण से उसे बहुत खुश था। और आश्रम में रहने वाले दूसरे कुछ कमचोर से थे, वह गफलत कर देते थे। तो उनके मन में ये आ गया कि गुरु जी शेख इस फरीद के साथ ज्यादा लगाव रखते हैं और किसी तरह इस गुरु जी की नजरों से इस शेख फरीद ने गिरावा। अब वो इस अटकल में रहने लगे। वो एक दिन वर्षा होकर रुक गई थी, वर्षा का मौसम था। प्रतिदिन जैसा भी उसका नंबर आता था सभी ऐसे करते थे। पहले खाना बनाते थे, लकड़ी की आग बना देते थे उपले अपले डालकर, और खाना खिलाने चले जाते थे। आग तैयार होती थी, महाराज जी को खाना खिला के आते ही हुक्का भर के और तुरंत दे देते थे। और वो गुरुजी इतने क्रोधी थे, 5 मिनट लेट हो जा कोई हुक्का ना लाओ, यानी कोई भी काम देर कर दे तो सोटा ठाका मारा करते, डंडा रखा करते। और उसको कई दिन सेवा नहीं देते थे, एक तरफ बैठा देते थे। तो उन्होंने क्या किया, शेख फरीद गया खाना खिलाने गुरुजी को झोपड़ी में। चूल्हा रसोई दूसरे स्थान पर थी, उन्होंने उसको पानी मार दिया, छिट्टे मार दिए, बुझा सी दी। अब शेख फरीद तो अपने हिसाब से आया था कि 2 मिनट लाऊंगा भर के चलम दे दूंगा। अब वो आके देखा तो आग नहीं। उन्हें सोची भाई मौसम खराब है, ना सक गया उसका कि किसी और ने गड़बड़ कर रखी है, और आग तो बुझ गई। वो उठाकर चलम, और थोड़ी सी दूरी पर गांव था, वहां धुआं उठ रहा था। कोई बहन बेटी माई अपना चूल्हा जलाने की चेष्टा कर रही थी। वो दौड़ा दौड़ा गया तो वहां क्या कर रही थी वो माई, क्योंकि मौसम वर्षा का था, लकड़ी जलाव थी, कभी बुझ जाव थी, फूक मारा थी, आंखों में धुएं से आंखें पानी गिर रहा था। तो शेख फरीद दौड़ा दौड़ा गया, युवा लड़का था 20-22 वर्ष का, और कहने लगा माई आग नहीं दे दे, माई आग डाल दे, थोड़ी आग दे दे मुझे। और माई हो रही थी दुखी धुएं में। वो नु बोली देख के नु बोली आग नहीं ना मिलती, आंख फुटवानी पड़े आग के लिए। तो उसने चिमटा देगा आंख में, उस संत ने, शेख फरीद ने अपनी आंख निकाल के दे दी। अगले माई आंख ले फोड़ दी मैंने, अरीब तो आग दे दे। वह माई डर गई, भक्तन तक कही थी स्वाभाविक, संत ने तो साची कर दी। और इसका गुरु जी तो बड़ा पहुंचा हुआ संत है, तेरी कदे सारा काम ना बिगाड़ दे। उसने सारी आग निकाल दी चूल्हे में। ले ले महाराज जी,
वो दरकस सारे आग ने भरकर तो चल पड़ा, भाग्या गया फिर फटाफट। अब उस संत ने एक आवाज लगाई जब वो 2-3 किले दूर था, पहली आवाज लगाई, रस फरीद कहाँ मर गया तू? आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। दूसरी आवाज लगाई जब रख की तू मर गया था, इतनी देर लगा दी। बकाड़ यही था गुरुजी, देर होगी थोड़ी सी, आग खराब सी होगी थी, मौसम खराब है ना। और उसका आंख कपड़ा बांध लिया उसने एक आंख के ऊपर गए, जो आंख निकाल दी थी। अंधेरे का मौसम था, गुरुजी ने कहा के लाग गया क्या? कुछ दया आपकी महाराज के लागे था, आप कह रहे थे। और रोका भर दिया और बूढ़ा तो पी के सो गया संत तय। अब वो सारी रात बेचैनी में रहा बेचारा, आंख फूट रही उसकी, कोई बात नहीं, जैसे तैसे। उसका उद्देश्य ये था कि गुरुजी नाराज ना होना चाहिए, आंख ने के गाड़ूंगा। जब मालिक रूस गया था, अब कहते हैं देखो कितना सेक्रीफाइस भी कर रहा था और कित कर रहा था वो महापुरुष, किसके सामने, वहां कुछ था ही नहीं। अब उस माई ने नींद आई नहीं सारी रात की, चले रात होगी मैं जाऊंगी तो महात्मा धमका देगा, तो रात ना आई कैसे यहाँ पर, और शराब दे देगा। तो सुबह वक्त से उठ दिन निकलते ही पहुंच गई और कहे महाराज जी मेरे से गलती होगी, माफ कर दो। महाराज जी उठा, कहने लगा क्या बात है माई, क्या बात है? क्या आपके चिल्ला गया था और मैं धूम में दुखी हो रही थी, वर्षा का मौसम था, लकड़ी गिल्ली थी, मैंने खूब कोशिश कर रखी थी आग बनाने की, आपका चिल्ला गया। मैंने तो मजाक कर रहा था महाराज जी। उसने आंखें काट के धर दी, बर्तन के कापड़ पे धर के लेगी उसने, ढक्कन पे, मटके के ढक्कन है ना कापड़ बोले, आंख काट के धर दिया। आपके बच्चे ने मेरी गलती कती नहीं, उसने सोची ये कदे शराब ना दे दे। तब उसने बुला कर शेख इधर आ भाई फरीद, कहाँ जी क्या हो गया, क्या बात होगी? कुछ ना मालिक, जो शरीर आपका आंख की के बात सी दाता, आप नाराज नहीं होने चाहिए, इस मट्टी का बनेगा क्या? तब ने बोला बेटा यू खोल रुमाल। उन्होंने रुमाल खोला, आंख पूरी होगी शेख फरीद की, उनके गुरु जी की सिद्धित है। अब पुण्यात्माओं इतनी सिद्धि युक्त प्राणी संत, आसपास उसका खूब बोलबाला हो गया इस बात से। माई ने जब आंखें देखी, सारी कहानी बताई, सारे गांव में चर्चा होगी, और तरह बे ऐसा महापुरुष नहीं देखा। अपने चेले की आंख भी ठीक कर दी, स्वस्थ हो गया। लेकिन वो आंख थोड़ी छोटी बन गई, ये प्रमाण देने के लिए कोई संत ने इसको ठीक कर दिया। अपने आत्माओं इसका रिजल्ट देखना क्या है। इस कथा जो दास सुनाने जा रहे हैं आपको, सारे भ्रम मिट जाएंगे आपके। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है, संत जी की मृत्यु होगी उस फकीर की, आश्रम वाले की। और वो चेले इससे बात से चिंतित थे, एक शेख फरीद से महात्मा ज्यादा प्यार करते हैं, कहीं इसको प्रधान ना बना जाए आश्रम का। लेकिन साधु संत भक्ति के लिए निकलते हैं, आश्रमों के लिए नहीं। कुछ दिनों के बाद उसने उस आश्रम को त्याग दिया कि पर उनके गुरुजी ने क्या बता रखा था कि बेटा ज्यादा से ज्यादा तप करो, और तपस्या ज्यादा करने से जितना शरीर को कष्ट दोगे उतना भगवान आपको मिलेगा और दर्शन देगा। अब देखो कमाल की बात है, सबके साथ ऐसे कर रखा है काल ने। आप किसी हिंदू यानी सनातन धर्म के व्यक्ति ने पूछ कर देख लो भगवान कैसा है, कहते निराकार है। और किसी ईसाई को पूछ कर देख लो कैसा है गॉड, गॉड इज फॉर्मलेस, भगवान निराकार है। किसी मुसलमान भक्त ने पूछ लो, वो कहेगा भगवान बेचून है, निराकार है। और तो क्या हुआ, शेख फरीद ने सोचा गुरु जी का आदेश है, वे जितना घना तप करेंगे भगवान मिलेगा। तो उन्होंने कहते हैं 12 वर्ष में 1.25 मन यानी 50 किलो अन्न खाया। 12 वर्ष, एक वर्ष में 365 दिन, और 12 वर्ष 12 से गुणा कर लो, और एक दिन की एवरेज निकाल कर देख लो 50 किलो कितने दानों का आटा इससे आता है। 10 ग्राम नहीं आओ एक दिन में, इतना आहार कर किया उसने कुल 12 वर्ष में। और तपस्या करी, शरीर कति सूख का कांटा हो गया, अस्थि पिंजर शेष रह गया। और कुएं में लटका करते थे, और कष्ट देने के लिए ऊपर पैर बांध लेते थे, वृक्ष के टहनी कर नीचे कुआं था, उस वृक्ष के रस्सा बांध कर नीचे चले जाते थे, क्योंकि बाहर कौवे आंख निकाल लेते हैं
और बाहर आते थे, थोड़ा बहुत आहार करते थे, फिर लटक जाते थे। एक दिन कौवे वो आकर लेट गया, ज्यादा थके हुए थे ऐसे, और कौवे ने सोचा आदमी मर गया, आकर बैठ गया, उसके सारे शरीर पर घूमे फिरे, उसमें कितना मांस दिखा नहीं, अस्थि पिंजर कति शेष खाल में लिपटा हुआ। माथे पाकर बैठ गए कि आंख खाएंगे ये, इनमें कुछ है मांस थोड़ा सा। तब शेख फरीद ने कहा कि भाई कौव्यो, मेरी आंख ना खाइयो, मेरे शरीर पर कहीं मांस हो तुम वैसे खा लो, मेरी आंख छोड़ दो, मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं। आंख खराब कर दोगे तो मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तो वो जब बोला तो कौवे उठ गए कि तो जीव है, जीवित है व्यक्ति। अब उसने ये सोचा कि भी अगर बाहर रहूंगा तो कौवे खत्म करेंगे मेरे को, आंखें भी खत्म कर देंगे, फिर मैं कति कंडम हो जाऊंगा, भगवान मिले नहीं और शरीर अंत होने को हो गया। वो इस दृष्टिकोण से फिर दोबारा धीरे धीरे पैर बांधे रखे थे, सहज सहज लटक गया कि अब तो मर के निकलूंगा इसके अंदर से, या तो भगवान मिल जाएगा ना खत्म। अब वो परमात्मा आके खड़े हो गए उस कुएं के ऊपर और रस्सा पकड़ के उसको बाहर निकालने लगे। कबीर परमेश्वर अल्लाहू अकबर। तो शेख फरीद ने कहा कि भाई कौन है, मेरे साथ शरारत मत करे, क्योंकि पहले वो ऐसे कुएं में लटक रहे होते थे तो बच्चे आते थे, उसके रस्से न डंडी तो घुमा देते थे। शेख फरीद कभी इधर लगता था कुएं में, कभी इधर लगता था, और वो ऐसे कर लेता था। अब बच्चे हैं, छेड़छाड़ कर चले जाएंगे थोड़ी देर में, वो एक बार धक्का के भाग जाते थे। उसने देखा कि इसने तो मैं बाहर ही निकाल लिया, उन्होंने सोचे अच्छा नालायक आदमी आया। तो उसने कहा भाई मुझे छेड़े मत। शेख फरीद कहता है भगवान से कि मुझे ना छेड़, और तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो परमात्मा ने पूछा आप क्या कर रहे हो महात्मा जी? कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ, परमात्मा के पाने के लिए, भगवान को देखने के लिए, परमात्मा का दीदार करने के लिए और साधना कर रहा हूं। तो परमात्मा ने कहा कि जिस भगवान की तू साधना कर रहा है, पहले तो यह साधना ठीक नहीं तेरी। परमात्मा ने कहा कि मैं हूं वो अल्लाहू अकबर। शेख फरीद ने सोचा तो कति पहाड़ी टकराएगा इससे, तो निरा निकम्मा आदमी है, अपने आप को भगवान कहता है, फिर भी साधु अपने भाव से बोला करते हैं। तो शेख फरीद ने कहा कि भाई ऐसे ना बोल, तुझे पाप लगेगा, भगवान दिखाई थोड़ा ही देता है, भगवान तो बेचून है, निराकार है, और आदमी भगवान नहीं हो सकता। तो परमात्मा ने कहा कि भले आदमी, तुम्हारी थ्योरी क्या और प्रैक्टिकल क्या कर रहे हो तुम? एक तरफ ते कह रहे हो कि भगवान बेचून है, निराकार है, दिखाई नहीं दे, और ऊपर से नहीं होगा उसके दर्शनार्थ में प्रयत्न कर रहा हूं। खाक देखेगा जब निराकार है तो क्या देखेगा, कुंडले डोरा है। तो शेख फरीद ने सोचा भाई आदमी तक काटेगा ही, तो बात तक कही सही इसने, पर मन में जो हमारा धारणा काफी समय से बैठी हुई होती है, उसके आधार से सोचा कि भगवान तो खरी नहीं होगा, लेकिन बाखबर पूरा है तो आदमी ठीक लग गया, या बस एक के सेकंड में समझा दी। क्या करें, गामकार ज्ञान का तो चमका ऐसा लग गया करें। एक का चोट से धारी आदि मिलन दाचा, उसकी एकदम बुद्धि घूमगी। अगर सचमुच एक तरफ तो हम मेरा बेचून बताओ, और फिर उसके दीदार के लिए प्रयत्न कर रहा, दर्शनार्थ, भगवान ने देखूंगा, भगवान पाऊंगा, निराकार का पाओगा क्यों? तो फिर तो उसने उसके यह बात समझ में आ गई। नो के नो पैर पकड़ दिए, लटके ने बोला महाराज मैंने रास्ता बता दे, मैं तो परमात्मा के लिए अगर छोड़ के आया था, आज तक मैंने तो शरीर का विनाश कर लिया, पर मालिक के आसपास नहीं मिले। तब उसने बताया परमात्मा ने कि भाई इस तरह तो लाख वर्ष कर ले तो भी तरह भगवान निकट नहीं आ सकता। वह विधि मैं बताऊंगा, मेरे पास है बच्चा, साधना करनी पड़ेगी, जब वहां जा जब उसकी प्राप्ति होगी। तब उसने धीरे धीरे कहने लगे थोड़ा बहुत आहार भी करना चाहिए, इस शरीर के साथ इसी दुश्मनी मत करो, बड़ी मुश्किल से मिलता है यो। इसमें कहते प्रथम अंदर संयम रखा है, योग युक्त सब सतगुरु वाक है। गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन ये योग ना तो ज्यादा खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का,
ना ज्यादा सोने वाले का, ना कति घना जागने वाले का कभी सफल नहीं हो सकता। प्रथम अंदर संयम राखे, योग युक्त सब सतगुरु बाखे। यानी पहले खाने पीने पर संयम करे। इतना भी नहीं खाओ दड़ी पक्का खा लो फिर अंगड़ाई टूटे, जा भक्ति कैसे करेगा। और बिल्कुल भी ना खाओ फिर भक्ति बने को ना, पेट इकट्ठा हो जाए। अंदर संयम रखे, सीमित खावे, जिससे भक्ति भी बने और आलस भी ना छावे। तो शेख फरीद का फिर मोक्ष हुआ जब कबीर परमात्मा उसको मिल गए। देखो पुणात्माओं, दर्शन करना भगवान का कोई और बात है। परमात्मा के लोक में स्थायी स्थान पाने से हमें मोक्ष होगा, तब हमारा छुटकारा होगा, उसकी विधि है। जैसे भगवान शिव के साथ पार्वती माता उनकी पत्नी सदा साथ रहा करती, रोज दर्शन कराया करती, और उसका मोक्ष ना, उसको मंत्र मिला। अमरनाथ जो बना हुआ स्थान, वहां पार्वती जी को मंत्र दिया गया था। ये जो पहला आपको 5 नाम दिए जाते हैं, ये 5 नाम का दिया था। उस मंत्र से उसकी इतना मोक्ष हो गया जितना उस मंत्र से होना था। इतना अमरत्व प्राप्त हो गया उसको सच्चे दिल से भक्ति, सच्ची साधना करने से। लेकिन शिव जी के दर्शन से मोक्ष नहीं हुआ उसका। तो पुण्यात्मा परमात्मा 120 वर्ष, वो अल्लाहु अकबर, वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म 120 वर्ष काशी में रहे। कितने लोगों ने दर्शन किए? 64 लाख तो शेष हो गए थे उनके उस समय, और सब ने दर्शन किए, कोई पार ना हुआ, क्योंकि उन्होंने उनके द्वारा बताई गई साधना पर विश्वास नहीं किया, वह साधना पूरी ना की और उनको एज ए गॉड ट्रीट नहीं किया। तो परमात्मा के लोक में जाने के लिए हमारी मर्यादाएं हैं, कुछ मंत्र हैं। उन मंत्रों की शक्ति से इस शरीर के अंदर जो हमारे सूक्ष्म शरीर है बॉडी के अंदर, इस स्थूल शरीर से प्रयत्न करके साधना करके हम उसको चार्ज करना हमने। और इस शरीर को छोड़ देंगे तो ऊपर का यहाँ का इस काल का दिया से प्राप्त मटेरियल है, इसको तो ये इतना सामान इसको छोड़ दे, इसके अंदर जो शरीर है वो हमारा इतना चार्ज हो जाएगा और फिर वो इससे निकलते ही और फुल स्पीड तो ऊपर जाएगा, तिरकुटी पर। इन सब के अकाउंट क्लियर मिलेंगे आपको, क्योंकि ये जो शरीर है सूक्ष्म शरीर फिर इतना लंबा हो जाएगा इससे निकलते ही भक्ति युक्त प्राणी का। जैसे आप कभी सूर्य की तरफ पीठ करके सुबह सुबह 10-11 बजे से पहले सूर्य की तरफ पीठ करके और अपनी छाया पर ध्यान रखना, अपनी छाया की छाती पर काफी देर 1 मिनट एकटक देखते रहना और फिर सामने देखना। आपको जमीन से लेकर आसमान को छूता हुआ आपका सिर, नीचे पैर, इतना लंबा शरीर दिखाई देगा। तो ये शरीर इतना लंबा हो जाता है, फिर ये आत्मा यहां से स्टार्ट करती है मूल कमल से, इसमें से सूक्ष्म शरीर से, इसमें से निकलकर फिर त्रिकुटी में जाती है। त्रिकुटी ये वहां पहुंच जाता है, त्रिकुटी उस त्रिकुटी के पास ही। तो वहां यहाँ सारा क्लियर अकाउंट करके वहां पहुंच करके फिर आगे सब मंत्रों की जो भक्ति है वो स्थान पर इनको डिपॉजिट कराते चले जाएंगे, हमारा अकाउंट क्लियर होता चला जाएगा, तब हम सतलोक जा पाएंगे। तो इस प्रकार मोक्ष होगा।